नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सोलंकी आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य फ्यूचर पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाबूजी राठौड़ के बारे में। पांच पीरों में से बाबूजी राठौड़ भी एक पीर है। हमने 4 पीर कंप्लीट कर लिए थे। आज 5वें पीर बाबूजी राठौड़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बाबूजी राठौड़ का जन्म, यानी बाबूजी राठौड़ का जन्म। तो दोस्तों बाबूजी राठौड़ का जन्म कब होता है और इनकी माता का क्या नाम है, इनके पिता का क्या नाम है, इनकी पत्नी का क्या नाम है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इनका जन्म कब हुआ, बाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों बाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। और गांव कौन सा था, किस गांव में हुआ? तो दोस्तों इनका गांव था कोल्लूम। कहाँ? कोल्लूम। ये कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों ये आपके जोधपुर में पड़ता है। कहाँ? जोधपुर में। और इनकी माता का क्या नाम है? बाबूजी राठौड़ की माता का क्या नाम है? तो दोस्तों माता का नाम कमल देवी। माता का क्या नाम है? कमल देवी। इनके पिता का क्या नाम है? बाबूजी राठौड़ के पिता का क्या नाम है? धांधल देव राठौड़। क्या नाम है? धांधल देव राठौड़, बाबूजी के पिताजी का नाम। और बाबूजी की पत्नी का क्या नाम है? सुप्यारदे या फूलमदे। सुप्यारदे या फूलमदे। इनकी पत्नी का 2 नाम है। क्या नाम है? एक आपकी सुप्यारदे, एक आप फूलमदे। और ये कहाँ की थी? ये अमरकोट पाकिस्तान की थी। अमरकोट। और इनके पिताजी का क्या नाम था? तो दोस्तों इनके पिताजी का नाम था सूरजमल सोढ़ा। सूरजमल सोढ़ा। बाबूजी राठौड़ की पत्नी का नाम सुप्यारदे या फूलमदे। और ये कहाँ की थी? ये अमरकोट पाकिस्तान की थी। और इनके फूलमदे के पिताजी का नाम क्या था? सूरजमल सोढ़ा। अगर आपको ऑप्शन में सुप्यारदे या फूलमदे दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले तो दोनों में से एक को चुन लेना। दोनों साथ में तो आएंगे नहीं। इनके सहयोगी कौन थे? इनके सहयोगी थे चांदा व डेरा। इनके सहयोगी कौन थे? चांदा व डेरा। और इनका मेला कब लगता है? दोस्तों इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। बाबूजी राठौड़ का जन्म कब होता है दोस्तों? तो बाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी को होता है। कौन से गांव में? कोल्लूम, जोधपुर में। और इनकी माता का क्या नाम है? इनकी माता का नाम कमल देव। पिता का नाम धांधल देव राठौड़। और पत्नी का नाम सुप्यारदे या फूलमदे। ये कहाँ की थी? ये अमरकोट पाकिस्तान की थी। और इनके पिता का क्या नाम है? इनके पिता का नाम सूरजमल सोढ़ा है। और बाबूजी राठौड़ के सहयोगी कौन है? चांदा व डेरा। ये दोनों भील जाति के थे। ये दोनों भील जाति के भाई थे। और बाबूजी राठौड़ का मेला कब लगता है? तो दोस्तों बाबूजी राठौड़ का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। जब बाबूजी राठौड़ सुप्यारदे से शादी करने के लिए जाते हैं, कहाँ? अमरकोट पाकिस्तान से। कहाँ जाते हैं? अमरकोट पाकिस्तान जाते हैं। तब चांदा व डेरा दोनों साथ में जाते हैं। बाबूजी राठौड़ सूट बूट पहन के एकदम रेडी होकर तैयार थे। सापा दापा बांध के ऊपर एंटीना लगा के, एंटीना मतलब वो आता है ना, एक उस तरफ से वो लगाकर एकदम तैयार बैठे थे। एकदम तैयार थे। इस तरह का एंटीना था, एकदम तैयार थे। तब चांदा व
मेरा दोनों कहते हैं बाबूजी राठौड़ से कि बाबू आज तो दिखे तो बहुत घणो सुनो है, कि आज तो दिखे तो घणो ही सुनो है। अमरकोट की छज्जे टूट जी आज, के टूट जाई अमरकोट की छज्जा टूट जाई। मतलब जब गाँव में बारात जावे ना, जना लोग यहाँ मकान के आगे छज्जा नहीं उड़े, वहां ऊपर चढ़ देखे दूल्हे ने तो सुनो दूल्हो। जना चांदा वे डेरा कहते हैं बाबूजी राठौड़ को कि आज तो छज्जा टूट जाई अमरकोट का, सिर्फ बाबू एक चीज की कमी रहेगी। बाबू के किस चीज की कमी रहेगी? चांदो और डेरो के बाबू घोड़ी गानी आ पाए ये कोनी घोड़ी कोनी, अगर घोड़ी होती तो पूछ ही मत बाबू, बड़ा सोना लगता थे। जना चांदो वे डेरो के बाबू आपा गांव में घोड़ी सिर्फ एक नहीं है, की कने बा महादेवल चारणी कने है, की कने महादेवल चारणी। महादेवल चारणी कने घोड़ी है। जद बाबू जी कहवे इन्हें चांदा वे डेरा के जाओ तुम दोनों महादेवल चारणी के पास जाओ और वो घोड़ी लेके आओ। चांदा वे डेरा दोनों कहाँ जाते हैं? महादेवल चारणी के पास। महादेवल चारणी के पास, और देवल चारणी के पास घोड़ी कौन सी होती है? केसर कालनी। कौन सी घोड़ी? केसर कालनी। चांदा व डेरा दोनों आते हैं महादेवल चारणी के पास, आकर कहते हैं महादेवल चारणी आपकी घोड़ी चाहिए। महादेवल चारणी कहती है कि मैं आपको मेरी घोड़ी नहीं दे सकती। तब कहते चांदा व डेरे कि क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? बाबू घोड़ी मंगा रहे, आज बाबू की बारात जाएगी तो बाबू इस घोड़ी पर बैठ कर जाएगा। तब महादेवल चारणी कहती है कि मैं ये घोड़ी दे नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरी ये घोड़ी, इस घोड़ी पर गाय चराने के लिए गवालिया जाता है, और अगर कल में मेरी गायों का अपहरण हो जाता है तो गवालिया आकर मुझे जल्दी से सूचना दे देगा कि मेरी आपकी गायें अपहरण हो गई। तब मैं गांव वालों के साथ में जाकर इन गायों को छुड़वा सकती हूँ। अन्यथा तो वो गवालिया कब आएगा मेरे पास? उसके पास घोड़ी नहीं होगी तक, क्योंकि इस घोड़ी पर कौन जाता था? गायों को चराने के लिए गवालिया जाता था, और उस समय गायों का अपहरण बहुत ज़्यादा होया करता था। तब चांदा व डेरा दोनों वापस बाबूजी के पास जाते हैं, बाबूजी के पास जाते हैं और बाबूजी को जाकर ये सारी बातें बताते हैं कि महादेवल चारणी ने घोड़ी देने से इनकार कर दिया। फिर बाबूजी वापस आते हैं महादेवल चारणी के पास। महादेवल चारणी को आकर कहते हैं कि महादेवल चारणी आपकी घोड़ी मुझे दो, मैं आपकी घोड़ी लेकर जाऊंगा शादी में। तब महादेवल चारणी, बाबूजी राठौड़ महादेवल चारणी को वचन करते हैं कि महादेवल चारणी मैं चाहे भी किसी भी परिस्थिति में होऊंगा, मैं आधे रास्ते में होऊंगा, वहाँ पर खाना खाऊंगा, या फिर मैं फेरों में बैठा होऊंगा, तो आप मेरे पास आ जाना। आकर बस आप मुझे ये कह देना कि मेरी गायों का अपहरण हो गया। मैं जिस भी हाल में होऊंगा उस समय आपकी गायों को छुड़वाने के लिए आ जाऊंगा। तब देवल चारणी कहती है कि बाबू तुम वचन कर रहे हो, वचन के पक्के निकलना, कहीं मेरी गायों को कुछ हो गया तो देख। तब महादेवल चारणी बाबूजी राठौड़ को घोड़ी देती है, और घोड़ी देती है बाबूजी राठौड़ के वचनों पर, और बाबूजी राठौड़ घोड़ी लेकर जाते हैं। बाबूजी राठौड़ घोड़ी लेकर जाते हैं। बाबूजी राठौड़ कितने फेरे लेते हैं? बाबूजी राठौड़ सिर्फ 3 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं? बाबूजी राठौड़ सिर्फ 3 ही फेरे लेते हैं। 3 फेरे बाबूजी राठौड़ 3 फेरे लेते हैं। उतने में ही कौन आ जाती है? महादेवल चारणी आ जाती है।
माल देवल चारणी आ जाती है और आकर बाबू से कहती है कि बाबू, आपने वचन किया था कि मेरी गायों को छुड़वाओगे और मेरी गायों का अपहरण हो गया, आप मेरी गायों को छुड़वाओ। तब बाबूजी राठौड़ अपने वचनों पर खरे उतरते हैं और 3 ही फेरे लेते हैं, तीन फेरों के बीच में उठ जाते हैं और उठ जाते हैं। माँ देवल चारणी से कहते हैं कि माँ देवल चारणी, आप बताओ आपकी गायों का अपहरण किसने किया? तो माँ देवल चारणी कहती है कि जींदराव खिंची ने। जींदराव खिंची कौन? जींदराव खिंची। ये जो जींदराव खिंची, ये बाबूजी राठौड़ का सगा बहनोई था। क्या था? सगा बहनोई था बाबूजी राठौड़ का, जींदराव खिंची। ये बाबूजी राठौड़ की शादी में आया नहीं था, क्योंकि जींदराव की शादी होने के बाद जींदराव खिंची बाबूजी राठौड़ के परिवार से नाराज हो गए। क्या हो गए? नाराज हो गए। और बाबूजी राठौड़ ये राजा के परिवार से थे, इनके चाचा राजा थे, कहाँ के? जोधपुर। तब जींदराव खिंची ने सोचा कि मैं पीछे से गायों का अपहरण कर लूंगा, इससे बाबूजी की क्या होगी? बेइज्जती होगी। बाबूजी की बेइज्जती होगी। तब माँ देवल चारणी कहती है कि जींदराव खिंची ने मेरी गायों का अपहरण कर लिया। और बाबूजी राठौड़ जाते हैं जींदराव खिंची के पीछे। और एक गांव कौन सा है आपके? देवचू गांव। देवचू गांव ये कहाँ है? ये जोधपुर में। देवचू गांव जोधपुर। और देवचू गांव जोधपुर में जाते बाबूजी राठौड़ और जींदराव खिंची के बीच युद्ध होता है। और उस युद्ध में बाबूजी राठौड़ गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जहाँ पर वो वीरगति को प्राप्त होते हैं, वहाँ उस गांव का क्या नाम है? तो दोस्तों, उस गांव का नाम देवचू। और ये कहाँ है? जोधपुर में। और यहीं पर बाबूजी राठौड़ की समाधि है। यहीं पर देवचू गांव जोधपुर में बाबूजी राठौड़ की समाधि है। जींदराव खिंची व बाबूजी राठौड़ के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध होता है गायों को छुड़वाने के लिए। और आखिरकार बाबूजी राठौड़ गायों को छुड़वा लेते हैं। गायों को दूसरे के साथ कोल्लूमुल भेज देते हैं माँ देवल चारणी के पास। और बाबूजी राठौड़ अपने वचनों पर खरे उतरते हैं और यहाँ पर जींदराव खिंची से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जो इनका बाबूजी राठौड़ का मुख्य मंदिर है, बाबूजी राठौड़ का जो मुख्य मंदिर है वो आपके कोल्लूमुल है। कहाँ है? कोल्लूमुल। मुख्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों, मुख्य मंदिर इनका है कोल्लूमुल जोधपुर में। कोल्लूमुल जोधपुर मुख्य मंदिर कोल्लूमुल जोधपुर में है। और मेला कब लगता है दोस्तों? तो मेला इनका लगता है चैत्र अमावस्या को। कब लगता है मेला? मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। और इस मेले में प्रसिद्ध क्या है दोस्तों? इस मेले में पुरुषों द्वारा थाली नृत्य प्रसिद्ध है। थाली नृत्य प्रसिद्ध है। क्या है? थाली नृत्य प्रसिद्ध है। इस मंदिर की प्रतिमा कैसी है दोस्तों? अश्वारोही। इस मंदिर की प्रतिमा कैसी है? अश्वारोही। और एक मंदिर अन्य जगह और है। कहाँ है? एक मंदिर आपके है
आहड़ उदयपुर में। कहाँ है एक मंदिर और? आहड़ उदयपुर में एक अन्य मंदिर और है। और जो ये बाबूजी राठौड़ का मंदिर है ये मुख्य मंदिर है, और ये मुख्य मंदिर कहाँ है? कोल्लूमंड जोधपुर में है। और दूसरा अन्य मंदिर है वो आपके है आहड़ उदयपुर में। और मेला कब लगता है? तो दोस्तों मेला लगता है चौथर अमावस्या को। प्रसिद्ध क्या है इस मेले में? इस मेले में पुरुषों द्वारा थाली नृत्य प्रसिद्ध है। और इस मंदिर की प्रतिमा कैसी है? तो अश्वारोही प्रतिमा है। चूहे काटने पर बाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। क्या काटने पर? चूहे काटने पर बाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। व ऊंट बीमार पड़ने पर भी बाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर। चूहे काटने पर पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बाबूजी राठौड़ की। और चूहा काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग। क्या? प्लेग रोग। और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसका जाता है? मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? मारवाड़ में ऊंट कौन लेके आता है? दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि मारवाड़ में ऊंट कौन लेके आता है। रेबारी व रायका जाति के। कौन? रेबारी व रायका जाति के लोग मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय जाता है। और ऊंट बीमार पड़ने पर ऊंट बीमार पड़ने पर किसकी पूजा की जाती है? तो दोस्तों ऊंट बीमार पड़ने पर आपकी बाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। और रेबड़ी व रायका जाति के आराध्य देव है। क्या है? आराध्य देव। क्या है? आराध्य देव। अब आराध्य देव रेबड़ी व रायका जाति के हैं। और इनकी भील जाति के भी ये आराध्य देव। किसके? भील जाति के। भील जाति के आराध्य देव। भील जाति के चांदा व डेरे दोनों भील जाति के भाई थे, इसलिए इनके भील जाति के आराध्य देव है। और रेबड़ी व रायका जाति के भी आराध्य देव है। और एक आपकी आती है थ्योरी व नायक जाति के आराध्य देव है। भील जाति के रेबड़ी रायका और थ्योरी व नायक जाति के आराध्य देव है। कौन? बाबूजी राठौड़। किस जाति के मुसलमान बाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं? तो दोस्तों मेहर जाति के मुसलमान। क्या? मेहर जाति के मुसलमान। मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। क्या करते हैं? मेहर जाति के मुसलमान पूजा करते हैं। दोस्तों ये 5 पीरों में से एक पीर है, इसीलिए वे हिंदू व मुस्लिम दोनों इनकी पूजा करते हैं। रामदेव जी की करते हैं, हड़पू जी सांकला जी की करते हैं, गोगो जी चौहान की करते हैं, और मेहो जी मांगलिया की करते हैं,
और आपकी बाबूजी राठौड़ की भी पूजा करते हैं। कौन? हिंदू व मुस्लिम दोनों, हिंदू व मुस्लिम। तभी इनको पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन ये है, बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा? बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा? मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को राम राम।